हाँ जी, बताइए क्या बता रहे थे आप, जो कल बता रहे थे कि सिस्टम क्लॉक सिस्टम डॉट स्लिप से क्या होता है, उसमें क्या कर रहे थे आप? सिस्टम क्लॉक सिस्टम। डॉट स्लिप, और उससे आप मतलब स्प्लैश बना रहे थे जो। हाँ जी। हाँ सर, ये सिस्टम क्लॉक जो है ये क्लास है एंड्रॉइड की, ठीक है। तो और ठीक इसका है। स्टैटिक मेथड है स्लीप, ठीक ठीक है। है। इसमें टाइम पास कर देंगे तो 30 सेकंड के लिए ये थ्रेड रुक जाती है, हाँ ठीक वही। है। और इसमें मैंने इंटेंट पास कर दिया है, थ्रेड ठीक है। डॉट स्लिप लिख देंगे तब वो भी वही काम करता होगा नहीं? लेकिन वो मैंने कभी यूज नहीं किया सर। अच्छा ठीक है। और इसमें पास कर देंगे तो ये थ्रेड रुक जाएगा, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है हाँ कि हाँ। अब ये है कि इसका ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि पता नहीं क्या हुआ है इसमें कि ये लोड ही नहीं कर पा रहा है। ये जो है इसका कोई मतलब नहीं बना है, स्लीप वाली इसका, हम्म। ठीक है। तो इसको मैं यूज तो ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे मैंने थीम बना ली है, ठीक है। जो मुझे स्प्लैश पे दिखाना है उसके लिए मैंने थीम बना ली, हम्म। और थीम को मैं वहां पास कर दूंगा उसमें, यहाँ पे। थीम क्या बनाया? थीम दिखा दीजिए आप। थीम मैंने, हाँ भाई, डिजाइन व्यू दिखा दो इसका। हम्म। थीम में मैंने ये लगा दिया है केवल, ये जो नहीं था आपका, जो एंड्रॉइड वाले ये देते हैं, ये लगा दिया बस, ओके। अच्छा। ठीक मतलब है। इसमें और हम एट द रेट एंड, एक मिनट, थीम तो पूरा दिखा दो आप। थीम ये ऊपर वाली पूरी उठा के कॉपी कर दिया, नीचे पेस्ट कर दिया, इसका हाँ। नाम के वजह करके स्प्लैश थीम रख दिया। और इसका और इसमें पेरेंट जो है नो एक्शन बार, नो लाइट नो, नो एक्शन बार। हाँ, लाइट के अंदर, ऐप के अंदर, हम्म, लाइट के अंदर नो एक्शन बार, कलर प्राइमरी कलर। ठीक है। और फिर इसमें इस विंडो थीम को बैकग्राउंड से, आपने अपने मैनिफेस्ट के अंदर कॉल कर लिया होगा अपने स्प्लैश के हाँ, साथ। हाँ बस। ओके। और यहाँ पे मैंने इसमें, अब यहाँ पे मैं इसको थीम को पास कर दूंगा, बस हो गया। तो फिर इस केस में तो जो आपने अपना बना रखा है वो वाला तो नहीं दिखेगा, मतलब उस लेआउट का, ये थीम ही मतलब एज ए स्प्लैश दिखेगी उस। हाँ, वो जो उसका लेआउट है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं चल रहा है, पता नहीं। उसका लेआउट चलना तो चाहिए क्योंकि ये जो लाइन है ये तो इसके बाद है। हम्म। ये मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया था, अभी तक मैं यूज ऐसे ही करता था थीम बना के। ये कभी ध्यान भी नहीं दिया, ये वाला चलता ही नहीं। हम्म। अगर मैं इसको और ऑन स्टार्ट में, स्टार्ट मेथड में दिया है, ऑन क्रिएट में नहीं चलेगा, वो तो चलना चाहिए वो भी। ये ऑन क्रिएट हाँ, कर रहा है, चल सब में रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि ऑन क्रिएट में हो सकता है परवेज ना चल। क्या, परवेज क्या बोल रहे हो? जो बोलना है आप बोलो, ये लिख लिख के क्या भेज रहे हो बीच बीच में? सर पता, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमको एग्जाम वाला तो फाइल ही आप दिखाई दे रहा है। तो आप बोलिए ना, तो आप लिख लिख के भेज रहे हो, इससे क्या मतलब होता है? फिर से शेयर करूं क्या सर? क्या नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है हमें भी एक्सएमएल फाइल। क्लियर दिख रहा एग्जाम है। फाइल ही दिख रहा है, थीम नहीं दिख रहा है, क्या बता रहा था ये? अच्छा, आप खुला जावा फाइल। हमें भी थोड़ा नेट कनेक्शन स्लो होगा आपकी तरफ। रन करके दिखाने को दिखा दो एक बार तो क्लियर वो हो जाएगा कि स्प्लैश वाला क्या ही है, थीम कुछ डिस्प्ले हो। इसमें ज्यादा है नहीं। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। मैं वो तो दिख गया, मतलब मैं हाँ, बोल रहा हूँ। इसका कोई यहाँ वैसे। पे मैंने करा दिया बस। ये थ्रेड इतनी देर के लिए स्लीप हो जाती है, लेकिन इस लाइन से ये थ्रेड यहाँ पे स्लीप हो रही है इस लाइन पे, तो ये क्यों नहीं लोड हो पा रहा है, ये चीज नहीं समझ में आई अभी तक मुझे। किया आपने है तो भैया आप देखो क्या है। हाँ, हम सर तो एक, उसे यूज नहीं करते हैं। ये सर मुझे एक, लगा। हाँ परवेज भाई बोलो। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था, हर एक मेथड के लिए अलग थ्रेड चलता है क्या? अनक्रिएट के लिए अलग और स्टार्ट के लिए अलग? हेलो। हेलो। हाँ भाई, मैं ये पूछ रहा था, हर एक मेथड के लिए अलग अलग थ्रेड चलता है क्या? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे थ्रेड हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। थ्रेड तो, अब मेरी स्क्रीन देखिए आप लोगों को। दिख रही है। मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया, चलो। सो म्यूट कर लीजिए आप लोग।
अभी मुझे आप लोग बताइए कि ये स्प्लैश हमने बना लिया था, स्प्लैश करके बस हमने स्प्लैश का ही कोडिंग कर करा था, और साथ ही साथ इस स्प्लैश पे हमने एक लेआउट लिया था, राइट। वैसे लेआउट हमें मैं यहाँ मैग्नीफाई कर देता हूँ थोड़ा और आप लोगों को क्लियर दिखेगा। सो ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, और इस मेन एक्टिविटी का ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन एक्सएमएल है, राइट। और इस एक्सएमएल में आज हम एक छोटा सा मतलब लीनियर लेआउट का यूज करके ही काम करेंगे। अच्छा, लीनियर लेआउट कैसे काम करता है परवेज? लीनियर लेआउट कैसे काम करता है? सर 2 वे में काम करता है, या वर्टिकल वे में या ओरिजेंटल वे में? बिल्कुल 2 वे में काम करता है, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हम लीनियर लेआउट का यूज करके कोई छोटा सा यूआई एक डिज़ाइन कर लेते हैं, राइट। ये हमने बंद कर दिया। ये टेक्स्ट व्यू है ना बाय डिफ़ॉल्ट, तो एक काम करते हैं ना, ये इस केस में यहाँ मैग्नीफायर की उतनी ज़रूरत नहीं है, और इसको हम स्प्लिट मोड में कर देते हैं। एक तरफ डिज़ाइन दिखेगा और एक तरफ आप दोनों एक साथ देख पाएंगे, राइट। तो ये हम अच्छा, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे ये पूरे एप्लीकेशन के अंदर मुझे बैकग्राउंड में एक इमेज सेट करना है या कोई कलर लेना है, तो हम कैसे ले सकते हैं, बताएंगे आप लोग? लीनियर लेआउट के अंदर जाके बैकग्राउंड बीजी ऐसे कलर होता है टैग। वेरी गुड। बैकग्राउंड होगा। हाँ यार, जो मतलब इस हाँ टाइप सर, से लिखोगे तो आ जाएगा। सर लीनियर लेआउट के अंदर में तो बैकग्राउंड में हम यहाँ पे इमेज भी ले सकते हैं, कोई कलर भी ले सकते हैं। कलर भी ले सकते हैं। इमेज उठाएंगे तो इमेज लग जाएगा पूरे बैकग्राउंड में, और नहीं तो कलर यहाँ से उठा लेते हैं, थोड़ा कलरफुल हो जाएगा। ये कलर ये बने हुए हैं, एसेंट करके ये कलर है, ये @ कलर जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर से ये कॉल हो रहे हैं, राइट। सो के भी कलर उठा सकते हैं इसके अंदर। हाँ जी, एंड्रॉइड के भी कलर उठा सकते हैं। हाँ बस एंड्रॉयड कलर के देखिए यहाँ पे ये डायरेक्टली उठा सकते हैं, कस्टम भी यहाँ से हम अपना कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कलर यहाँ से उठा लिया, ओके। और ये पूरा हमारा ये मैच पेरेंट विड्थ और हाइट मैच पेरेंट हो गया। ये हमारा टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू ना लेके इसे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं, हम एक इमेज व्यू ले लेते हैं। छोटा सा एक इमेज रखना है तो रख लीजिए, चलिए। इमेज SRC से हम उसे कॉल कर लेंगे, यहाँ से SRC इमेज आ गया, राइट। लेकिन इसका जो हाइट है, विड्थ इसका मैच पेरेंट कर लेते हैं पूरा, और हाइट इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 200 dp रख देते हैं। सर आप इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड कर दीजिए तो वो हो जाएगा हाइट। क्या बताइए? वेट लगा दीजिए। वेट अलग प्रॉपर्टी है, वेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वेट अलग होता है, वेट सम अलग होता है ना। तो उसका यूज़ हम करेंगे आगे। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं इन सब का हमें ज़रूरत नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ, राइट। तो यहाँ से ये विड्थ तो मैंने हाइट 200 dp लिया है। ये किनारे किनारे से गैप क्यों है, यहाँ कम है, ठीक है। ये यहाँ से मैंने ये इमेज ले लिया। अच्छा, इसके जस्ट नीचे मैं 2 टेक्स्ट फील्ड बनाना चाहता हूँ, थोड़ा इसे कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे मैं इमेज टेक्स्ट व्यू चाहता हूँ, टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट फील्ड समझते हो ना आप? तो टेक्स्ट फील्ड मतलब जब इनपुट टेक्स्ट फील्ड होता है, इनपुट बटन। सो यहाँ से इनपुट बटन के लिए यहाँ पे होता है क्या, एडिट टेक्स्ट, राइट।
ये एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं। एडिट टेक्स्ट की भी विड्थ मैच पेरेंट और हाइट बहुत थोड़ा छोटा लेते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 50 dp का हम हाइट एक ले लेते हैं। अच्छा, ओरिएंटेशन यहाँ पे हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने दूसरा कंपोनेंट लेना शुरू कर दिया, ये बता रहा है कि भैया ये ओरिएंटेशन आप जरूर बताइए, नो ओरिएंटेशन स्पेसिफाइड। ठीक है, तो ओरिएंटेशन दे देते हैं, वर्टिकल दे देते हैं, राइट। तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आ गया। और इस एडिट टेक्स्ट में ये जो टेक्स्ट लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको हम हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा आ जाए बाय डिफ़ॉल्ट। तो क्या कर सकते हैं, हिंट लगा सकते हैं। हिंट जानते होंगे आप लोग, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, 2 नंबर के सम का प्रोग्राम बनाएंगे, बिल्कुल स्मॉल एप्लीकेशन। उसके माध्यम से कोई चीज़ें यहाँ पे कई हम इवेंट्स लगाना वगैरह हैंडल करना हम सीख जाएंगे। अच्छा, ऊपर से हम मार्जिन लेना चाहते हैं, ओनली मार्जिन अगर लेते हैं। सो मार्जिन मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन। और एक है मार्जिन टॉप, क्या मतलब होता है दोनों का, जानते हैं आप लोग? हाँ सर। बताइए, मार्जिन और मार्जिन टॉप में क्या डिफरेंस है? मार्जिन टॉप का मतलब कि केवल टॉप से कितना मार्जिन, और मार्जिन का मतलब कि चारों तरफ से कितना मार्जिन। बिल्कुल। तो अगर मैं मार्जिन भी ले लूं और मार्जिन टॉप भी ले लूं तो चलेगा? हाँ जी, चल जाना चाहिए सर। नहीं। शायद नहीं चलेगा सर। जब आप नहीं मार्जिन चलेगा। ले रहे हो तो मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सबको फिर अलग ही अलग देना पड़ेगा। यस। तो ये हमारा ये 10 dp का हमने एक सिंपल सा डिफरेंस लेके एक मार्जिन ले लिया, यहाँ हिंट लगा लिया। और इस टेक्स्ट व्यू में इमेज क्या लगा हुआ है हटा दीजिए, नहीं चाहिए हमें। ओके। अच्छा, हर टेक्स्ट फील्ड की आईडी ज़रूर आप स्पेसिफाई कर दीजिए। आईडी में आप ले लीजिए, से मैं इस फील्ड की आईडी ले लेता हूँ नंबर 1, नंबर 1, राइट। तो यहाँ पे हम नंबर 1 एंटर कराएंगे। अच्छा, इसी के नीचे जस्ट हमें चाहिए क्या, दूसरी एडिट टेक्स्ट। अच्छा, क्या मैं एक लेआउट के अंदर दूसरे लेआउट की नेक्स्टिंग कर सकता हूँ? नेक्स्टिंग समझते हो? जैसे ऊपर ऑलरेडी एक लीनियर लेआउट है, इसके अंदर फिर से मैं लीनियर लेआउट ले सकता हूँ। कैन वी हैव अ लेआउट इनसाइड अनदर लेआउट? नहीं, लीनियर नहीं दे सकते। हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ, ले सकते हैं सर। आपने स्टार्टिंग में बताया ना सर, एक बी ग्रुप से व्यू बनता है, फिर बी ग्रुप बनता है। बिल्कुल ले सकते हैं ना, लेकिन अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, बट आगे चल के जरूरत पड़ेगी। तो सर लीनियर के अंदर फिर से लीनियर ले लेंगे। फिर से लीनियर ले सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे केस में तो दिक्कत आ रही थी। देखा जाएगा, दिक्कत आएगी तो। इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होता है, जैसे आप एप्लीकेशन को रन करोगे, अभी से मैं इस एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, ठीक है। ये एप्लीकेशन अभी लॉन्च हो जाएगा। ये सब तो कॉमन प्रॉपर्टी है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, समझ में आ ही रहा होगा आपको। पता है, एंड्रॉयड के साथ आपको खेलना है, खुद आपको खेलना है। और यूआई पे आप जब खुद काम करोगे तभी मज़ा आएगा। आप ये सोचोगे कि भाई नहीं, सर ही सारा चीज़ बताएंगे तभी हमें समझ में आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के एक्स्ट्रा चीज़ें सीख सकते हो, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हो, जो भी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स सर एट्रीब्यूट। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर एट्रीब्यूट के बारे में कैसे पता चलेगा? एट्रीब्यूट के बारे में बस यूज कर करके पता चलेगा, और डॉक्यूमेंटेशन से भी देख सकते हो। आप यूज करोगे तो अपने आप दिया हुआ है। हाँ जी, सारा दिया हुआ है, सारा दिया हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन खोलेंगे तो हर एक चीज़ का मिलेगा।
आप लेआउट्स के अंदर चलिए, व्यूज़ के अंदर चले जाइए और व्यूज़ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी प्रॉपर्टीज़ आपको ये 1 बाई 1 दिख जाएंगी। ठीक है, तो देखिए हमारा स्प्लैश के बाद हम इस पेज पे आ गए। अच्छा, स्प्लैश के बाद जब हम इस पेज पे आ गए और यहाँ पे अभी इतनी प्रोसेसिंग क्यों चल रही है ये? अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ एंटर करा तो ये देखिए हमारे पास कीबोर्ड कौन सा आ रहा है, मतलब कैरेक्टर वाला आ रहा है, लेटर वाला आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं यहीं से इनपुट बटन की कंट्रोलिंग कर लूँ, मतलब यहीं पे फर्स्ट नंबर एंटर कराया जाए। बताइए कैसे पॉसिबल है? इनपुट टाइप में नंबर डाल दीजिएगा। बिल्कुल सही बात है। तो आप यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होती है इनपुट टाइप। सो आप इनपुट टाइप यहाँ से जो दे दोगे वो कंट्रोलिंग हो जाएगी। ये सब इनपुट टाइप है। आपने प्लेटिस के अंदर एक चीज़ देखा होगा, आप डिज़ाइन में जाइए, ये देखिए प्लेटिस के अंदर आप टेक्स्ट फील्ड में जाइए तो ये प्लेन टेक्स्ट, ईमेल, मोबाइल, फ़ोन, ये सब क्या है? ये है एक ही टेक्स्ट फील्ड, बस उसमें बस इनपुट टाइप केवल चेंज है और कुछ भी नहीं है। अब पासवर्ड वाले में पासवर्ड है, ईमेल वाले में ईमेल है, वो ईमेल के फॉर्मेट को चेक करता है, ईमेल को वैलिडेट करता है, ये चीज़ है। या ईमेल को वैलिडेट नहीं करता है, सॉरी ईमेल का मतलब जो चीज़ें ईमेल में चाहिए वो कीबोर्ड में आपको दिखा देता है, इस तरह से। सो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर ले लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से मैं फिक्स करना चाहता हूँ कि भैया नंबर ही एंटर कराने के लिए और नंबर वाला हमारे पास कीबोर्ड आए, नंबर वाला कीबोर्ड आ जाए। सर ये डिजाइन वाले में सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला ये उसी का ही एक व्यू दिखाता है। ये इसका ज़्यादातर मतलब यूज है आपका कंस्ट्रेंट लेआउट में, ये डिज़ाइन में इसका कह सकते हो कि एक कार्बन कॉपी है ये। इसका यूज है कि नहीं? इसका कंस्ट्रेंट यूज लेआउट है। में बता। अभी आप देखिए, ये देखिए आ गया ना, एंटर फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे कीबोर्ड आपका कौन सा आ गया? नंबर वाला कीबोर्ड आ गया, राइट। थोड़ा स्लो चल रहा है सर, दिख नहीं रहा अभी। हाँ सर। अब दिखा नंबर वाला। सही है। ओके, अब मान लीजिए कि मुझे बटन बनाना है। इसी को कॉपी करेंगे, जस्ट इसी के नीचे पेस्ट कर देते हैं और इस बटन की आईडी हम स्पेसिफाई कर देते हैं ऐड, और जो एडिट टेक्स्ट लिखा हुआ है इसी को हम कर देते हैं बटन। तो ये बटन बन के आ जाएगा, राइट। और इस बटन पे हिंट ना लेके हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में सॉरी ये कहाँ पे आ गया? ओके, तो मैं यहाँ टेक्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे ले लेता हूँ ऐड। ओके, ऐड लिखा आ गया। हिंट हटा देते हैं, हिंट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हिंट का क्या मतलब होता है? हिंट लिखने से क्या होता है? हिंट लिखने से देखिए ये फ़ायदा होता है कि ये अपने आप गायब हो जा रहा है। अभी हिंट दिख रहा है बट कोई नंबर लिख रहा हूँ तो ये गायब हो जा रहा है, राइट। ये हिंट होता है, हिंट का ये फ़ायदा होता है। और टेक्स्ट लिखोगे तो आपको मैनुअली हटाना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक अ वाटर मार्क। अगर वेब एप्लीकेशन की बात करो तो वेब एप्लीकेशन में वाटर मार्क होता है उसी तरह से। ओके, सो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी ले लिया टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट ऐड। अच्छा, ये ऐड देखिए पूरा कैप्स में लिखा आ रहा है, इसको स्मॉल लेटर में करना है, कैसे कर सकते हैं? सर वो होता है उसका एट्रीब्यूट का, मुझे वो नहीं याद है, इसमें फॉल्स पास कर देंगे तो हो जाएगा। सर वही कैप्स attribute होता ही तो है, पूछ रहा हूँ। ऑल कैप्स, ऑल कैप्स हो सर। हाँ, ऑल कैप्स है शायद। टेस्ट ऑल कैप्स,
बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, इसको फॉल्स कर दिया हमने। ठीक है, जैसे लिखोगे वैसे दिखेगा। अच्छा, ये बटन का बैकग्राउंड कलर अगर हम लेते हैं, सो बैकग्राउंड, और यहाँ से हम कलर सेट कर सकते हैं बटन का, राइट। लेकिन टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे? इसमें जो ऐड लिखा हुआ है कैसे कर सकते हैं? टेस्ट कलर, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट भी है। टेक्स्ट अलाइनमेंट अगर आप सेंटर तो बाय डिफ़ॉल्ट है, चलो टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं यूज़ करेंगे, हम टेक्स्ट कलर यूज करेंगे। कलर, ठीक है। तो यहाँ से ले आके ये अच्छा इन्होंने कर दिया कि यहाँ से आप कस्टम अपना सेलेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट का कलर। तो मैंने ये कलर चूज़ कर लिया। ओहो, ये तो यही सेम कलर हो गया, ये ऐसा ले लेते हैं। ओके, टेक्स्ट कलर हो गया। अब इसी के जस्ट नीचे मुझे चाहिए एक दूसरा। अच्छा, ये बटन किस चीज़ के लिए? ऐड के लिए, एडिशन के लिए। अगर सब्ट्रैक्शन के लिए चाहिए तो सो इसी को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, और इसी के नीचे ये सब्ट्रैक्शन वाला आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए दीपक, अब ये जैसे दोनों एक साथ दिख रहे हैं ना, एक ऊपर एक नीचे, मुझे ऐसा चाहिए कि ऐड और सब्ट्रैक्ट एक ही उसमें दिखे, समझ रहे हो? मतलब एक ही पर्टिकुलर रो में दिखे, वो ऊपर नीचे नहीं दिखे। सो इसके लिए हमें एक अलग से लेआउट लेना पड़ेगा, समझ रहे हो? एक लीनियर लेआउट के अंदर फर्दर लीनियर लेआउट हम ले सकते हैं। सो हम इसी को कॉपी कर लेंगे, ये दोनों बटन्स, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल देना पड़ेगा। हाँ, ओरिएंटेशन भी देना पड़ेगा। ओरिएंटेशन यहाँ से हॉरिजॉन्टल दे देंगे हम। अच्छा, इसको बड़ा कर लेते हैं, और ये लीनियर लेआउट यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे लास्ट में। जस्ट सॉरी, मुझे ये एंगुलर ब्रैकेट लिखने में यहाँ दिक्कत हो जाती है। ये लीजिए, लीनियर लेआउट क्लोज। अब ये जो लीनियर लेआउट है, इसका ओरिएंटेशन आपने दे दिया हॉरिजॉन्टल, राइट। तो ये आ गया। और इसकी जो विड्थ है, अब ये विड्थ है, मैक्स पेरेंट लिखा हुआ है, तो इसको हम 30 dp कर देते हैं, या 130 dp कर देते हैं, डेंसिटी पिक्सल। और जो दूसरे वाला बटन है उसको भी 130 dp कर देते हैं ऐसे, या वो बाय डिफ़ॉल्ट मैच पेरेंट या जो भी है वो चल रहा है, देखो मतलब चलने लगा। ओके, चलिए ठीक है, परफेक्ट है। बट यहाँ पे अब वो वेट सम वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी आप यूज कर सकते हैं, जो आप अभी कह रहे थे। आप क्या करिए, यहाँ पे लगा लीजिए वेट सम, क्योंकि देखो इस एप्लीकेशन को अगर चलाओगे आप छोटे डिवाइस में, बड़ी डिवाइस में, तो इधर उधर भगेगा, इधर उधर जाएगा। आप यहाँ से वेट सम प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, ठीक है। वेट सम यहाँ पे दे दीजिए, से आपने दे दिया 5, और यहाँ पे अब आप जो विड्थ लिया था आपने, वो रैप कंटेंट ले लीजिए, रैप कंटेंट ले लीजिए। और हाइट तो जितना है ठीक है, रैप कंटेंट ले लीजिए, विड्थ रैप कंटेंट। अब आपने वेट सम प्रॉपर्टी यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया 5, वेट सम इज 5, एंड नाउ स्पेसिफाई द वेट प्रॉपर्टी हियर। अब यहाँ पे वेट लगाइए। वेट कितना लगाएंगे? सपोज करिए मैंने इसको वेट दे दिया, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम 4 ले सकते हैं, और यहाँ पे इसको हमने वेट दे दिया 2, और अगेन इसको कॉपी करके यहाँ पे हमने वेट स्पेसिफाई कर दिया 2। अब ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल इक्वल आ गए, एकदम इक्वल आ गए,
और यहाँ पे जो बैकग्राउंड सेट करोगे ना, वो बैकग्राउंड अपना खुद का भी होगा, कोई ज़रूरी नहीं ये बैकग्राउंड। इस पर क्लिक करके यू कैन हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड हियर, यस। और इसकी हाइट जो है मैच पेरेंट, ये रैप कंटेंट ले लीजिए, रैप कंटेंट हियर, यस, लाइक दिस, इस तरह से। तो वेट सम का मतलब यहाँ पे आ जाइए। वेट सम का मतलब हो गया कि हमारे पास यहाँ पे 4 रुपीज़ है। आई विल गिव द 2 रुपीज़ टू दिस पर्सन एंड 2 रुपीज़ टू दिस पर्सन, मीन्स divide the size. We have total, I assuming the total size is 4 and I divided this size 2:2 ratio. Just we can have 2:3 as well. One is smaller, another is some bigger. It's totally depend on you. But the weight sum is, we need to take the weight sum 5 here. Yes. Again we have to take the weight sum 5. If we take the weight sum 6, may possible we can take the weight property as 4 and another weight to 2. इस बटन की साइज कुछ छोटी हो गई, इसकी बड़ी हो गई, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ये होता है वेट सम, राइट, वेट एंड वेट सम्स। ओके, now the user interface of this application is ready and we wanted to perform the some action on it. We wanted to do the some click operation on this. So just hit on this run application and see what is the UI. Yes, now you can see, enter first number, enter second number. First number is 21 and second number is again 21 and just hit on a add button. ये ऐड क्यों नहीं हो रहा है भाई? सर लॉजिक नहीं लिखे ना आपने। Okay, we have not written any kind of logic. Okay, so how we can write the logics to perform this add operation? How we can do the such kind of logic here? कैसे करें? कैसे करें बताइए। पहले इसकी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। देखिए, इन एनी GUI एप्लीकेशन बेसिकली, three types of logic implemented over there, right? 3 kind of logic. One is presentation logic, another is business logic and next one is a database logic. हर GUI एप्लीकेशन में ये 3 तरह की एप्लीकेशन होती है, PL, BL and DL. So if we talk about the presentation logic, so presentation logic is implemented here with the help of layouts and views and view groups, right? But how we can perform the business logic in this particular application? In order to perform the business logic in this application, we are going to take a help of events. We need the functionality of events. Here we have to do the events actually. And there are n number of ways to perform the events on any applications, on any Android applications. Suppose this is our button and if we want to perform the events on this button, so one XML property is over there, that is nothing but a on click property. So via this property we can perform this event. Otherwise we can create a listener class for that. We have another option. So just take on click property here, and I'm going to take, just provide the name in on click. So this on click is for add functionality, that's why I'm going to take name add here, right? Add ले लिया. This is the simplest way to perform the events from with respect to Android, like with respect to Android Studio, right? See this bulb icon here, right? And just provide the feedback to this
suppress warning. See, this is the property actually. Create a add view in main activity. So just yes, click on yes. So now you can see for the same property inside a main activity we have found a method here. We have found method here with the same name, and for the sum as well as we have to take another property on click. मतलब आप दोनों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी लेंगे ही लेंगे. Just take it here, subtraction, and just hit alt सर and रिजल्ट enter के as लिए well एक and click on create and see we have another method here. हाँ विवेक क्या कह रहे हो? और हाँ सर रिजल्ट के लिए एक एडिट टेक्स्ट और बना लीजिए सर. Okay. For showing result. Yes. We can take another edit text for result. Not an issue. Result. And take the hint here as well, result. Result. Fine. Okay. Now what we can do, we can take the size 3 here as well and 3 here, weight property. Okay. So हमने किया क्या, इन दोनों बटन्स के लिए मेथड्स बना दिया. इस तरह से इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इस बटन पे इवेंट कर सकते हैं. मतलब क्या किया गया, कुछ भी नहीं, बस ये देखा गया कि हमारे पास जो GUI एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन की मेन एक्टिविटी में हमने क्या किया, बस ऑन क्लिक प्रॉपर्टी यूज कर ली. विद द हेल्प ऑफ दिस ऑन क्लिक हमें सिंपली क्या करना है, मेथड भी क्रिएट नहीं करना है. अगर हम क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं, बस एल्ट और एंटर मारना है या बल बटन पे क्लिक करना है, अपने आप मेथड क्रिएट होके आ जाएगा. ओके. अब कैसे एप्लीकेशन में लॉजिक लिखें, मेथड तो हमारा रेडी है. दिस मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन वी आर हिटिंग ऑन द ऐड बटन and when we are hitting on the subtract button. But now the question is, when we have to get this particular text, इन टेक्स्ट को हमें कब गेट करना होगा, बटन के क्लिक पे या कब. जैसे मैं यहाँ पे 23 लिखता हूँ, यहाँ पे अगेन मैं कुछ और लिखता हूँ, और यहाँ पे सम करके जब मैं हिट करूँगा, ऐड बटन पे क्लिक करूँगा, तो मैं एडिशन कब चाहूँगा ऐड हो जाए, ये बटन के क्लिक पे ऐड हो जाए. पहले तो हो नहीं पाएगा, ऑन क्रिएट में तो हो नहीं पाएगा. सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मतलब इनकी वैल्यूज को गेट करना पड़ेगा, 23 और 56 को गेट करना पड़ेगा, और गेट करके उसकी कोडिंग करनी पड़ेगी. तो गेट करने की कोडिंग कहां लिखना होगा, इनसाइड ऐड और इनसाइड क्रिएट मेथड. कौन पर अच्छा ऑन क्रिएट के सर अंदर. चल ठीक है, ये सब बाद में बात करो. ऑन क्रिएट के अंदर अगर गेट करने की कोडिंग कर दोगे तो एप्लीकेशन जैसे क्रिएट होगी और लॉन्च होके आपके सामने आएगी, उसी टाइम पे वो गेट करने की कोशिश करेगी, और उसमें कोई टेक्स्ट फील्ड होगा नहीं, उस टाइम पे आपको एरर दे देगी वो. समझे आप? ये कहां समझ में आ रहा है? भाई हेलो, ये बताइए, अगर हम गेट करने की कोडिंग ऑन क्रिएट में डाल देंगे, आप ये कह रहे थे ना ऑन क्रिएट के अंदर डाल दीजिए, ऑन क्रिएट में अगर हम डाल देंगे तो एप्लीकेशन जैसे ही लॉन्च होगी तुरंत ये कहेगा कि वैल्यू गेट करो. बट ऑन क्रिएट कब चलता है? सर जैसे रन होता है एक्टिविटी उस टाइम. हाँ, एक्टिविटी रन हो गई, लॉन्च हो गई, मतलब ये लॉन्च होके आ गई और तुरंत आप कैसे गेट कर पाएगा ऑन क्रिएट में, आप सोचो. यस सर, नहीं कर पाएगा.
यस। फिर क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे इस नंबर को गेट करने का कोड कहाँ लिखना पड़ेगा? सर जहाँ पर क्लिक करेंगे उससे पहले, क्लिक से पहले या क्लिक में? क्लिक के अंदर सर, मतलब जब क्लिक करेंगे उस टाइम पे। यस सर। क्लिक करते टाइम पे यही तो मेथड चलेगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड पे चलेगा, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे सब्ट्रैक्ट चलेगा। उसी के अंदर सर, ऐड के और सब्ट्रैक्ट के अंदर। यस, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के अंदर। ओके ओके फाइन। तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन गेट द these values of the text field. Rakesh, how we can get the value of these text field? By ID. By ID. So Yeah. means We have to declare that a text variable, and we get it from view by element ID r dot layout ID. exactly. So this functionality is required only once, not more than once actually, at the time of when we are creating the application, right? So that's why we have to call this particular logic, we have to write this logic into the onCreate method. Okay, and please ensure that we must have to write the logic after this set content view. After this set content view, an activity class have a method that is nothing but a find view by ID, and just take a help of R class, go to its ID. ID is another class over there. ID is also class, is the nested class in R class, and in ID we have already taken ID for this text field, that is number 1. सर स्क्रीन रुक रहा है आपको ज्यादा। अभी देखिए, अभी दिख रहा है? सर सेमीकोलन लगा। हाँ सर अभी जूम हुआ। ये मैंने कोड लिखा है, समझ में आ रहा है परवेज? नहीं सर। एक्टिविटी क्लास का एक मेथड होता है। मुझे एक बात बताइए कि मैं चाहता हूं कि मेरे GUI से कोई वैल्यू गेट करी जाए, उस वैल्यू पे मैं कोई एक्शन करूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं भाई? जैसे मेरे पास जो मेन XML में जो डिज़ाइन यहाँ पे रेडी है, मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट करूँ, इस टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट करूँ, इस बटन के क्लिक पे ऐड कर दूँ। सो हमें इनको पहले इन पर्टिकुलर व्यूज़ को गेट करना पड़ेगा। सो हाउ वी कैन गेट द व्यूज़? विद द हेल्प ऑफ फाइंड व्यू बाय ID. Find view by ID is the method of activity class, right? इसके अंदर हमें क्या पास करना पड़ेगा? इसके अंदर हमें अपनी उस ID को पास करना पड़ेगा जिसकी ID आप निकाल रहे हो। कल मैंने आपको बताया था एक बात, XML में जितनी भी चीज़ें आप यहाँ यूज कर रहे हो, चाहे वो बटन हो, चाहे वो एडिट टेक्स्ट हो, चाहे वो लेबल हो, चाहे चेकबॉक्स हो, इन सारे चीज़ों के लिए इन जावा क्लासेस, in Java we have some classes for that, for every tag, for every view and for every view groups. There are two ways to using the view and view groups. Either you can use in the form of XML, either you can use in the form of Java classes. So if we talk about the find view by ID method, its return type is nothing but a, you can see what is the return type of this method. See, the return type of this method is view. It is returning a view. That's why the method name is view. Find view means view को find करो on the basis of ID. ID के behalf पे find करो. तो हमने कहा कि किस वाले view को निकालना है, whose ID is number 1. So just hit here and see. This is the first text field whose ID is number 1. इसको आप get कर रहे हो, right? Okay. And ये number 1 कहाँ पे, इसकी एंट्री कहाँ पे होती है? Inside R class there is another class whose name is ID, उसके अंदर होती है,
अब बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ बरोज? हाँ सर। सर ओके, अगर लेआउट चाहिए तो लेआउट करना पड़ेगा ना सर, लेआउट डॉट समथिंग उसका एग्जाम्पल ना। मतलब अच्छा पूरे लेआउट को निकालना चाहते हो, लेना चाहते हो? हाँ जिसको लेना चाहते हो उसकी आईडी जानना पड़ेगा। बट लेआउट तो व्यू ग्रुप होता है ना, व्यू ग्रुप को ये व्यू ग्रुप नहीं रिटर्न करता है, ओनली व्यूज रिटर्न करता है। नहीं सर, व्यू ग्रुप भी रिटर्न कर देता है। तो व्यू ग्रुप इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ व्यूज होगा ना, इस वजह से व्यू ग्रुप भी एक काइंड ऑफ व्यूज है, इसलिए हो जाएगा वो। सर इसको होल्ड नहीं करेंगे? यस, तो यही चीज है कि ये हमें पता नहीं है ना कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। मतलब ये हमें पता है कि एडिट टेक्स्ट टाइप का एडिट टेक्स्ट की आईडी है, सो दैट्स वाई एडिट व्यूज इज अ पेरेंट क्लास, इसीलिए मैं इसको एडिट टेक्स्ट वेरिएबल में होल्ड कर लूंगा, एडिट टेक्स्ट में, जो कि विजिट पैकेज के अंदर पड़ा हुआ है, और इसको मैं इस तरह से होल्ड करके रख लूंगा, बिल्कुल num1। बट अगर मैं ये num1 यहां रखता हूं, सो इट इज अ लोकल नाउ, वी कैन कीप इट ऑन क्लास लेवल, मेक इट ग्लोबल, सो वी कैन यूज दिस मेथड एनीवेयर इन दिस प्रोग्राम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलिए भाई। सर फिर तो यहाँ पर आप टाइप कास्टिंग भी कर रहे हैं सर, एडिट टेक्स्ट। ये देखो डीम्ड है, नहीं भी करोगे डायरेक्टली होल्ड कर लो, जाओ खुश हो। अब पहले करना पड़ता था पहले करना पड़ता था ऐसे, अब ये टाइप कास्टिंग वो खुद ही कर दे रहा है, मतलब उस टाइप में कास्ट करके दे दे रहा है। इसी सर तरह आप से कुछ शॉर्टकट मेथड बता रहे थे? हाँ जी, आप कुछ शॉर्टकट बता रहे थे। बिल्कुल शॉर्टकट भी बताया जाएगा। यस सर। यहां से हम क्या कर लेते हैं, नंबर 2 ले लेते हैं, नंबर 2, और हमने दोनों व्यूज की आईडी को गेट कर लिया, नंबर 1 एंड नंबर 2। सो नाउ वी आर एबल टू फाइंड द आईडी ऑफ these component, these two component, this edit text. We are able to find the ID of these components. So ये आपको याद रहे कि अगर किसी भी बटन, किसी भी फील्ड पे आपको काम करना है, कुछ एक्शन करना है, उस पर्टिकुलर बटन व्यूज की आईडी को गेट कर लीजिए, होल्ड करके रख लीजिए और डायरेक्ट काम कर लीजिए, दैट्स इट। तो सर मतलब जिस टाइप का आईडी है सर उसी टाइप में होल्ड करना पड़ेगा, जैसे कि एडिट टेक्स्ट में आप होल्ड कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, क्योंकि अगर ये बटन होता है बटन में होल्ड करते हैं जी, अगर यहाँ पर बटन लेते हैं alt.id.button वाला लेते हैं तो बटन में होल्ड करते हैं ना। यस यस, अगर अगर किसी बटन और वाला टाइप में करोगे जो भी होगा उसी के रिस्पेक्ट में होल्ड करेंगे, बिल्कुल। ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, ऐड ले लिया और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ले लिया। अच्छा देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है ना, क्योंकि इसी नाम से फील्ड बनाना होगा। ये कहता है कि आपको ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस बल्ब पे क्लिक करिए, लोकल बनाना है या फील्ड बनाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, अपने आप फील्ड बन के आ जाएगा प्राइवेट टाइप का, है ना बढ़िया। तो बना भी सकते हैं, आपकी इच्छा। ओके, सो नाउ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दीज व्यूज ऑन द बेसिस ऑफ द आईडी, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू द नेक्स्ट, व्हाट वी हैव टू डू परफॉर्म द नेक्स्ट प्रोसेस। क्या करना होगा? ये यहाँ पे भी सर उसने टाइप कास्ट कर दिया होगा, जैसे ऊपर उसने व्यू डिक्लेयर करा है, तो यहाँ पे टाइप कास्ट नहीं करोगे? नहीं, करने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है, टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मतलब हम हर चीज को व्यू में करवा सकते हैं सर? हाँ, इसके व्यू टाइप में भी होल्ड करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर
अच्छा, मतलब बटन के फिर जैसा लिखते हैं ना हम बटन डॉट, फिर उसके सारे मेथड्स आ जाएंगे, बिल्कुल। मैं एक ऑटोमेटिकली हो काम करता जाएगा हूँ। मतलब। सर एक बात सर, हाँ तो बताइए। एग्जाम्पल में जो आपने लिखा सर एडिट टेक्स्ट ना हम्म अथवा बटन, यहाँ पर भी आप यहाँ पर एडिट टेक्स्ट लिखे, वो क्लास ये क्लास सेम है सर? अभी मैं बटन ही लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता एडिट हूँ। हाँ क्या कह रहे हो, कौन सी क्लास? जो सर एग्जाम्पल में है सर अपना पास एडिट टेक्स्ट क्लास, हाँ अपने हाँ मतलब वो क्लास है ना, हाँ हाँ। और इधर जो एडिट टेक्स्ट क्लास, दोनों क्लास सेम है? क्लास सेम नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताई है कि यहाँ पे इन्होंने इसके लिए एक्सएमएल के अंदर टैग बना रखा है और उसी टैग को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लासेस बना रखा है। वो टैग है और ये क्लास है, और उन दोनों के बीच में रिलेशन ये बना देता है फाइंड व्यू बाई आईडी से उसकी आईडी को गेट करके, और ये अब उसको आइडेंटिफाई करने लगता है। ऐसा है, बताइए। ठीक है सर, वो टैग है, ये क्लास है, आर से रिलेशन बन जाता है ना? बिल्कुल। ठीक। तो ये जनरल फार्मूला है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, इसीलिए इसमें हम थोड़ा भी टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि ये आगे तो इन पे बात नहीं करना होगा ना, आगे तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे फिर। तो बताइए फिर आगे क्या करें। ये पता है डीम्ड क्यों दिख रहे हैं ये बटन? इस वजह से डीम्ड दिख रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे इनकी आईडी लेने का कोई मतलब नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपने इन बटन्स के लिए क्या बना रखा है, ऑलरेडी आपने ऑन क्लिक प्रॉपर्टी ले रखी है, और इसके लिए यहाँ पे ऑन क्लिक मेथड्स आपने बना रखा है। ये मेथड्स तो अपने आप यहाँ पे आप चलेंगे, आप हटा दीजिए, वहाँ से भी प्रॉपर्टी हटानी पड़ेगी, फिर ये फर्दर यूज करेंगे, यूज़ में आएंगे, लेकिन रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही गेट कर लिया आपके लिए। ओके, सो अब क्या करें भाई, ऐड करने के लिए क्या करें? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग हेल्प करिए मुझे, बताइए। गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट करें, किस पे गेट टेक्स्ट करें, कहाँ पे करें? यहाँ पे कर लें गेट टेक्स्ट। सर व्यू में सर, व्यू डॉट गेट टेक्स्ट। व्यू डॉट गेट टेक्स्ट कहाँ पे है? वेयर इज व्यू? अच्छा पता ये व्यू, हाँ नीचे अंदर में। तो गेट टेक्स्ट तो ऑन क्रिएट में लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा? सर नंबर डॉट राइट टेक्स्ट लिखेंगे सर। इसको नंबर न लेके एडिट यस टेक्स्ट सर। 1, एडिट टेक्स्ट 2, ये दो एडिट टेक्स्ट हैं। तो हम पहले एडिट टेक्स्ट से वैल्यू गेट करेंगे, फिर दूसरे एडिट टेक्स्ट से वैल्यू गेट करेंगे, और दोनों का सम करेंगे। बट क्वेश्चन है कि करें कैसे, ये समस्या है। सर वो एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट करेंगे सर। तो एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट कहाँ पे करें? ऑन क्रिएट में कर दें, नहीं सर, ऐड मेथड। ऐड मेथड में। यस सर। ठीक है, सो एडिट टेक्स्ट 1 डॉट गेट टेक्स्ट, एंड व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ गेट टेक्स्ट मेथड? गेट टेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप होता है एडिटेबल, राइट? और एडिटेबल हमें नहीं चाहिए, हमें डॉट टू स्ट्रिंग से हमें इसे स्ट्रिंग चाहिए, तो इसीलिए हम इसको स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं। और फर्दर एक यहाँ पे ये हमारा हो गया नंबर 1 जो हमने यूज़र से इनपुट कर लिया। अच्छा, इसी तरह से जैसे हमने पहले एडिट टेक्स्ट की वैल्यू को गेट कर लिया, ऐसे हमें दूसरे एडिट टेक्स्ट की वैल्यू को भी गेट करना पड़ेगा। दैट्स इट। अब मुझे इस दोनों का सम दिखाना है, अब इन दोनों का सम कर सकता हूं मैं। सो व्हाट वी हैव टू डू द नेक्स्ट? पार्सेंट करना पड़ेगा ना इसमें। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हमें रैपर क्लास का यूज करना पड़ेगा फॉर द पार्सिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, बिकॉज वी कैन नॉट परफॉर्म द operation on this particular operation on string values. Yes, exactly. So that's why we have to do the integer dot parseInt parseInt and यहाँ पे हमें पास कर देना होगा this number इंटेंट में okay इंटीजर लीजिए। okay okay
and the number 2 get j. And what is the next process? We wanted to print the value either in toast, or we can print this value on the next edit text, that is third edit text, right? So we have to again find the id of third edit text text 3, and just create the property with same name, edit text 3. इसे सर व्यू में करवाइए, व्यू टाइप का बनाइए इसे। व्यू टाइप का ही बना दें पूरा, लीजिए भाई व्यू हाँ। टाइप का ही बना देते हैं। ओके, अब सर आईडी मतलब है सर इसका ऑब्जेक्ट है सर? आईडी का मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, आईडी मतलब यूनिक आइडेंटिटी, आईडी का मतलब आइडेंटिटी। सर तो आप आईडी के ऊपर टू स्ट्रिंग मेथड लगा रहे हैं सर, तो नंबर उसका वो दे रहे हैं। आईडी के ऊपर टू स्ट्रिंग लगा रहे हैं तो नंबर दे रहा है, मतलब कहाँ पे, किस लाइन पे, लाइन नंबर बताइए सर उसमें सर जावा कोड में। अच्छा, अब ये देखो व्यूज, एडिट टेक्स्ट डॉट व्यूज, अगर हम व्यूज कर रहे हैं तो ये व्यूज पे ये मेथड नहीं चला पा रहा है ना, फिर वो दिक्कत आ गई उसके, वो अपकास्टिंग और डाउन कास्टिंग वाली बात हो गई ना, कि पेरेंट क्लास के मेथड चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पे कॉल नहीं हो पा रहा है ये। So that's why we have to take this edit text. Yes, we must have to type this as a edit text. Yes. हाँ, क्या कह रहे हो परवेज? सर आप सर आईडी के ऊपर टू स्ट्रिंग मेथड लगा रहे हैं सर, तो सर वो उसका स्ट्रिंग दे रहा है, तो मतलब वो आईडी का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया सर। परवेज, एकांत समझ में आया बात? हाँ सर, हो गया। ठीक है। सो ये देखिए, ये जो मेथड है ना गेट टेक्स्ट, ये रिटर्न करता है एडिटेबल। क्या रिटर्न करता है? एडिटेबल। बट हमें एडिटेबल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए। एडिटेबल कोई एक पेरेंट होगा क्लास इसकी, इन सब मतलब इन सारी चीज़ों का जो रिटर्न करता हो एडिट टेक्स्ट वगैरह का, तो वो वैल्यू रिटर्न करता है। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे टू स्ट्रिंग के स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं स्ट्रिंग ले लिया। अब क्या कहना चाह रहे हो? हाँ? ठीक है सर, तो वो रिटर्न करता है एडिट टेबल ना। तो उसका ऊपर में आप चला रहे हैं मतलब टू स्ट्रिंग मेथड। बिल्कुल, एक ही लाइन में कॉल कर दिया उसको। सर और एक बात सर, ये आकांक्ष ने क्या पूछा सर, व्यू टेबल नहीं होता है मतलब टेक्स्ट व्यू? अभी जैसे मैं यहाँ पे व्यू टाइप का ले लूंगा, तो ये दिक्कत ये आ जा रही है कि व्यू हमारा पेरेंट क्लास हो गया, और ये एडिट टेक्स्ट है, बटन है, लेबल है, टेक्स्ट फील्ड है, चेकबॉक्स है, ये इसी व्यू के ही चाइल्ड क्लासेस हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी आईडी का टाइप व्यू टाइप का ले लेता हूँ,